हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। अगली बार तुम मुझे इस गाड़ी में बैठने के लिए बोलोगे ना तो मैं कोर्ट में चली जाऊंगी। क्यों? डिवोर्स के लिए। डार्लिंग तुम ही ना। रास्ते में 3 बार बंद हुई है। अरे तुम इसे बेच क्यों नहीं देते? डार्लिंग ये मेरी लाइफ की पहली कार है, मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? कल को लोग कहेंगे वाइफ पुरानी हो गई तो? वहां से धक्का दिया सर। वो आदमी कहाँ है? वहां पर। दया, दया, तू है? अरे अच्छा हो गया तू आ गया। अरे तुम्हारे लोगों ने तो मुझे ही पकड़ लिया। ये लोग कह रहे मैंने इसे धक्का मारा। तुमने उसे धक्का नहीं दिया तो किसने दिया? मैंने नहीं दिया, मुझे नहीं मालूम किसने दिया। दया प्लीज समझाना इन्हें। देखो बॉस, पहले पता तो चले कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। और अगर इन लोगों ने तुम्हें पकड़ा है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना। सर इसी ने किया है। ये लोग टेरेस पे बैठ के दारू पी रहे थे सर। टेरेस पे बैठ के दारू पी रहे थे? दारू नहीं दया, विस्की। इसकी दारू नहीं है, हैं? फिर क्या किया? दारू पी के धक्का दे दिया इसको? अरे मैं ऐसा क्यों करने लगा? दया प्लीज समझाओ ना। प्लीज सर, आप इन्हें बिना किसी वजह परेशान मत कीजिए। आप कौन है? मैं इनकी वाइफ हूँ। आप कहाँ पे थी? मैं घर पे थी। चलो वो जगह दिखाओ जहाँ पे बैठ के पी रहे थे, दिखाओ। इस तरफ। विनोद रहता कहाँ था? यहीं पास ही में रहता था। यहाँ क्यों आया था? विनोद के पास पिछले कुछ दिनों से काम नहीं था, वो बहुत डिप्रेशन में था, इसलिए मुझे मिलने आया था। और तुम लोग यहाँ दारू पीने बैठ गए? हाँ। दारू घर पे क्यों नहीं पी? यहाँ टेरेस में क्यों आए? कोई जगह है दारू पीने की? घर में बीवी सोई हुई थी इसलिए। मैंने घर में दारू पीने नहीं देती। ये यहाँ पे थे हम लोग। ग्लास टूटा हुआ है? ये मेरा है। मैं नीचे गया हुआ था ड्रिंक बनाने के लिए। जब ऊपर आके देखा तो देखा विनोद नीचे गिरा हुआ है। मैं डर के मारे मेरे हाथ से फिसल गया। विनोद यहाँ खड़ा था तो वो नीचे कैसे गिर गया? वो यहाँ बैठा हुआ था ऊपर। ऊपर? हाँ, ऐसे पैर उस तरफ थे। मैंने उसे कहा यार ऐसे मत बैठ, लेकिन उसका मूड बहुत खराब था, बहुत उदास था वो। शायद इसीलिए आत्महत्या की उसने। उसने आत्महत्या की या किसी ने उसे धक्का मार के गिरा दिया, अभी पता चल जाएगा। वो कैसे? किसी आदमी को नीचे फेंक के देखेंगे। आदमी को? आप लोग प्लीज पीछे हटिए, पीछे हटिए प्लीज। प्लीज पीछे हटिए, प्लीज पीछे जाइए, उधर जाइए प्लीज। पीछे हटिए। चलिए। हाँ दया, फेंको। 1 2। नहीं दया, दीवार से काफी दूर गिरा है। अब इस तरह से फेंको जैसे कोई आत्महत्या कर रहा हो। ओके, वो दूसरा डमी ले आओ। संभल के। दीवार के पास ही गिरी है, कार से करीब 2 फीट दूर। लगता है आत्महत्या ही है। देखा ना दया, अरे मैं पहले से ही कह रहा था कि उसने आत्महत्या ही की है। थैंक गॉड समन, तुम बच गए। डॉक्टर अंजलि का बॉडी का पोस्टमार्टम कर रही है, देखते हैं वो क्या कहती है। ये एक खून है। मगर जब हमने डमी को इस तरह से फेंका था जैसे कोई अपने आप कूद रहा हो, तो बॉडी दीवार के काफी पास में गिरी थी। अगर ये खून होता तो डमी को 10-12 फीट दूर गिरना चाहिए था दीवार से।
कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी का गला घोंटकर उसे ऊपर से आहिस्ता से नीचे लुढ़का दिया जाता है, तब भी बॉडी बिल्डिंग के पास ही गिरती है। काश मैं आपकी बात का विश्वास कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बात आपको मालूम है कि इसकी गर्दन पे गला घोटने के निशान नहीं है। हाँ, मगर मैं एक बात कह रही थी कि ऐसा हो सकता है। जो भी है, दूसरी बात यह कि जब ये ऊपर से गिरा तब ये मरा हुआ नहीं था। आपको कैसे पता? आप तो वहां थे नहीं। पूरी सोसाइटी ने इसकी दर्दनाक चीख सुनी है। ये चुपचाप ऐसे नहीं मर गया है। जब कोई आदमी अपने आप कूदता है ऊपर से और जब वो जमीन पर पहुंचता है तब ज्यादातर वो अपने पैरों पर गिरता है। उसके पैर की हड्डियां टूट जाती हैं। इसके पैर की हड्डी टूटी नहीं है, मगर इसके कंधे की हड्डी टूटी है। कोई जब धक्का देता है ऊपर से तब बॉडी सर के बल या कंधे के बल गिरती है। पर ये देखिए, आपने शायद देखा नहीं, इसकी पीठ पर स्क्रैचेस लगे हैं। टेरेस के पैरापेट से इसकी पीठ रगड़ी गई है। वहां कुछ हाथापाई या झगड़ा हुआ है। आप लोगों ने जानबूझकर ये नहीं देखा। ये क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूं। आपको एसीपी साहब से बदला लेना है, वो आप लीजिए। उनका गुस्सा आप हमारे ऊपर मत निकालिए। यही वो आदमी है ना जो पकड़ा गया है? दया, ये आपका दोस्त है या नहीं? हाँ है, मगर आप ये फोटो कहां से लाई? सच्चाई ढूंढ निकालने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब हम लोग सच्चाई छुपा रहे हैं? हाँ। What nonsense? ये नॉनसेंस नहीं है। अगर मुझे बुलाते तो मैं वहीं सब कुछ ढूंढ निकालती। तो अब आ सकती हैं आप, देखते हैं क्या सच निकालती है। एक आदमी अपने फ्रेंड के घर आता है और टेरेस पर से कूद के मर जाता है। कोई अपने दोस्त के घर आकर आत्महत्या क्यों करेगा? बड़ा ही अटपटा सा लगता है। या ये हो सकता है कि उसे ये टेरेस बहुत पसंद आ गया हो, सोचा क्यों ना यहीं से कूदा जाए। ये वो जगह है ना जहां विनोद बैठा हुआ था और पी रहा था? जी। अगर विनोद ने आत्महत्या की है तो फिर ये खून कहां से आया? और इसे साफ करने की कोशिश की गई है, धोया गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने अपने दोस्त का खून किया है। अच्छी तरह से पूरा घर चेक करो। स्ट्रगल के निशान देखने की कोशिश करो। यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा। ओके सर। अगर यहाँ कुछ हुआ है और टेरेस में भी भागम भाग हुई है तो किसी पड़ोसी ने जरूर कुछ सुना होगा शायद। ये कहता है बार बार नीचे आया था, किसी ने तो देखा होगा। मैं बाहर जाके देखता हूँ। सर। हाँ सुधाकर, क्या है? ये देखिए सर। ये खून कैसे? मेरा हाथ कट गया था। कैसे? बॉटल मेरे हाथ से फिसल गई। बॉटल हाथ से फिसल गई तो हाथ कैसे कट सकता है? वो उठाने लगा तब कटा। इस बॉटल के बाकी टुकड़े कहाँ हैं? वो तो मैंने फेंक दिए। फेंक दिए? हाँ, तो रखे भी क्या करता ना। अब तो लगता है खून आप ही ने किया है। तुम्हें कोई आवाज आई थी ऊपर से? तुम्हारा घर तो एकदम नीचे ही है टेरेस के। हाँ, पहले तो वो लोग जोर जोर से हंस रहे थे जिसकी वजह से मैं ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसके बाद कोई टेरेस पर चल रहा था, इधर से उधर उधर से इधर।
और हाँ सर, उसके बाद कांच टूटने की भी आवाज आई। तो तुम गए थे ऊपर? हाँ, मैं जाने ही वाला था कि इनके झगड़े की आवाज आने लगी और ये श्यामल कुछ चिल्ला रहा था। क्या कह रहा था? ठीक से मैं समझ नहीं पाया, लेकिन कुछ चोर 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 कह रहा था। चोर चोर? उसके बाद किसी के चीखने की आवाज आई और कोई भागा। भागा कहां से? अब ऊपर से नीचे। तुमने देखा उसे? नहीं, मैं इस बार ऊपर जाने ही वाला था, लेकिन फिर किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। फिर भागने की आवाज? इस बार कोई नीचे से ऊपर भाग रहा था। आप कब आए? अनफॉर्चुनेटली मैंने सब सुन लिया है। अब आपका दोस्त बुरी तरह से फंस गया है। आप चाहकर भी ये नहीं कह सकते कि ये खून नहीं, आत्महत्या है। और मैं उसे बचाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। तो फिर उसे अभी अरेस्ट कीजिए। क्या कर रहा है? सबके सामने मुझे इस तरह अरेस्ट करके मत लेके जा प्लीज। तू मेरा दोस्त है। मेरे हाथ बंधे हुए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुझसे पहले भी कहा था, अगर हमें पता चला कि तुमने कुछ किया है तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज। अगर एक बार आप इन्हें गिरफ्तार करके लेकर गए तो इनको छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। हम बर्बाद हो जाएंगे। अब क्या कर सकते हैं? आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप इन्हें बिना गिरफ्तार किए भी तो अपनी तहकीकात कर सकते हैं ना। हम कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी प्लीज। और अगर बाद में आपको पता चला कि एक खून नहीं, आत्महत्या है, तो फिर क्या होगा? शमन, ये एक मर्डर का मामला है। मगर मर्डर हुआ कहाँ है? मर्डर ही हुआ है। ये सब आप ही की वजह से हुआ है। किसी की वजह से नहीं हुआ है। टेरेस पे बैठ के दारू पीना क्या बड़ी इज्जत का काम है? बार बार इज्जत की बात कर रहे हैं। ये एक मौत का मामला है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। मरते मरते क्या खा लिया इसने? हेलो डॉक्टर अंजलिका। हेलो। आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है। आपके मुंह से अच्छी बातें निकलना बंद हो गई लगती हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इंसान की खाल है, इसके मुंह से निकली है। लगता है मरते मरते इसने किसी को काटा है। इसका खून करने वाले को काटा है, शायद आपके दोस्त को काटा है। वो मेरा दोस्त नहीं है, वो एक जान पहचान वाला आदमी है। और एनीवेज उसे तो अरेस्ट कर लिया गया है। दया, मुझे लगता है जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तुम्हें इस केस से हट जाना चाहिए। ये सीआईडी का मामला है, आप अपना काम कीजिए। मैं नहीं चाहती कि जज्बात में आकर आपके हाथ से कोई गलत काम हो जाए। मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया और आप बार बार मेरे ऊपर टॉन्ट मत मारिए। जरा अपनी बात कीजिए। आपने एक बुलेट को फ्रेम करके अपने घर में रखा है। आपके सिर पे बदले का खून सवार है और आप मुझसे कह रही है कि मैं जज्बात में बह जाऊंगा। दया, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। डॉक्टर अंजलिका, शमन तो हमारी हिरासत में है ही। उसे बुलाकर उसकी बॉडी चेक करते हैं। अगर उसके शरीर पे काटने का निशान है तो मान लगे कि विनोद को उसी ने फेंका है। अगर की तो कोई बात ही नहीं है, उसी ने विनोद को फेंका है। ठीक से देखो, हाथ ऊपर करो जरा। डॉक्टर अंजलिका, नो बाइट मार्क्स। नो बाइट मार्क्स? हाँ, कोई निशान नहीं है डॉक्टर। तो फिर मरने वाले ने काटा किसको? वो तो ढूंढना पड़ेगा कि किसको काटा है, मगर वो ये नहीं है। और शायद इसका मतलब ये हुआ कि खूनी ये नहीं है। ये नहीं हो सकता। हो सकता है। हमने जो पुतले वुतले गिराए थे ऊपर से ये देखने के लिए कि क्या हुआ होगा, वो सही था। उसे ये पता लगा था कि शायद ये आत्महत्या है। ये आत्महत्या नहीं है, इसी ने मारा है। इसके घर में जो कांच के टुकड़े मिले थे उस पे खून लगा हुआ था, पैरापेट पे खून लगा हुआ था जो साफ किया गया है। और नेबर ने बताया है कि दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था। इसे बाहर लेके जाओ।
चलो। काटने के निशान के ऊपर आपने सब कुछ दांव पे लगा दिया, इसीलिए शायद इतना धक्का लगा है आपको। आपका दोस्त हम लोगों के हाथों से निकला जा रहा है, शायद इसकी खुशी हो रही है आपको। वो बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि खूनी कोई और है और मरने वाले ने किसी और को काटा है, और वो आदमी शायद खूनी हो सकता है। कौन? इंस्पेक्टर अभिजीत है। ओके, हम लोग आते हैं। जहां पे मौत हुई है उसी बिल्डिंग के डी विंग में एक रॉबरी हुई है। आइए सर, आइए। देखिए सर, सारा घर तहस नहस कर दिया चोरों ने। क्या क्या गया है? सारी ज्वेलरी थी, 3 लाख रुपए थे, वो भी गए। कितने दिन के लिए बाहर गए थे आप लोग? 2 दिन के लिए गए थे। चोरों को पता कैसे चला कि आप लोग घर में नहीं हैं? मालूम नहीं सर। सर हम तो किसी को बताकर भी नहीं गए थे, और हमारा नौकर भी था। नौकर भी था? जी। वो कहाँ है? हम जब वापस आए तो घर खुला पड़ा था और वो गायब है। उसका कोई फोटो वोटो है आपके पास? हाँ, फोटो है। कितने सालों से काम कर रहा है वो आपके साथ? करीब 4 साल। पहले कभी ऐसी चोरी वोरी की है उसने? नहीं। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये चोरी उसने की है? मैडम हम थोड़े ही कह रहे हैं, वो तो ये साहब बोल रहे हैं। उसने चोरी नहीं की है तो कहाँ है वो? हो सकता है कहीं चला गया हो। डॉक्टर अंजलिका, 2-3 केमिकल्स मिलाने से हर बात का जवाब नहीं मिल जाता है। कई बार हमें खोद के निकालना पड़ता है। वो सर्वेंट कहाँ गया होगा, क्या आप बता सकती हैं? नहीं। दया, वॉचमैन से पूछताछ करनी होगी। नहीं साहब, हमने टमोरी को यहाँ कल कहीं भी नहीं देखा। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल नहीं देखा साहब। आखिरी बार कब देखा था तुमने उसे? कल देखा था साहब, जब आदमी ऊपर से गिरा था उसके थोड़ी देर पहले ही वो यहाँ से उधर जा रहा था। कितने बजे थे? 4, 4:30 बजे देखा था साहब। और उसके बाद? उसके बाद नहीं देखा साहब। शायद पीछे से दूसरे रास्ते से कहीं चला गया होगा वो। दूसरे रास्ते से कैसे जाएगा साहब? जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। हाँ, हो सकता है कि वो ऊपर टेरेस से दूसरी तरफ चला गया हो, तो बोल नहीं सकते। टेरेस के ऊपर से रास्ता है? हाँ है ना। तो वो टेरेस से होके ही भागा होगा। टेरेस पे से ही वो आदमी फेंका गया है और टेरेस पे से ही टमोरी भी भागा है। मेरे ख्याल से डॉग स्क्वाड को बुलाना चाहिए। उसे चोर की शर्ट सूंघा। अब देखते हैं टमोरी किस तरफ भागा है। अरे प्लीज। अजीब इत्तेफाक है, विनोद की मौत भी इसी टेरेस से हुई है वहां से, और वो चोर टमोरी भी उधर से ही भागा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.